रामायण भाग 3 विष्णु का मानव अवतार। अश्वमेध यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। ऋषि ऋषिशृंग ने कहा, अगर कोई राजा बिना किसी बाधा के इस यज्ञ को करने में सफल होता है तो उसे कभी किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। यज्ञ की तैयारी करने की आज्ञा दे। आनंदित हो दशरथ ने सरयू नदी के उत्तरी तट पर साल भर चलने वाला यज्ञ शुरू होते देखा। घोड़े को छोड़ दिया जाए। ऋषि ने निर्देश दिया। कई सिपाही घोड़े के साथ गए। ये सिपाही 1 वर्ष तक घोड़े का सब जगह पीछा करेंगे और निश्चित ही आपको पुत्र प्राप्त होंगे। ऋषि ने राजा दशरथ से कहा, ऊपर स्वर्ग में रहने वाले सभी देवता अश्वमेध यज्ञ को देखने के लिए एकत्रित हुए। अपने बीच भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को देखकर वे चिंतित होकर भगवान ब्रह्मा से बोले, जब से आपने रावण को वरदान दिए हैं, तब से वो राक्षस राजा हमें हर तरीके से परेशान कर रहा है। हवा उसके करीब आने से डरती है। समुद्र उसे परेशान करने से डरता है। सूरज भी उससे डरता है। प्रभु मदद करिए। कृपया इस समस्या का समाधान करने में हमारी मदद करिए। ब्रह्मा ने राजा दशरथ के बलिदान को देखते देखते इस बारे में सोचा। सच में रावण बहुत शक्तिशाली हो गया था। चलो देखते हैं। रावण ने मुझसे बहुत से वरदान मांगे थे और मैंने उसकी इच्छा पूरी करी थी कि कोई देव, दानव, यक्ष, राक्षस या गंधर्व उसे नहीं मार सकेंगे। लेकिन वो इतना घमंडी था कि उसने मनुष्यों से बचाव के लिए कोई आशीर्वाद ही नहीं मांगा, क्योंकि उसे विश्वास था कि कोई भी मनुष्य उसे हरा नहीं सकता। हमें इस बात का लाभ उठाना चाहिए। हे भगवान विष्णु, कृपया हमें भयानक रावण से बचाएं। केवल आप ही उस राक्षस राजा को हरा सकते हैं जो हमें रात दिन सताता है। पर कैसे? भगवान विष्णु ने पूछा। जैसे भगवान ब्रह्मा ने कहा, रावण को हम नहीं मार सकते, लेकिन एक मनुष्य अवश्य उसका अंत कर सकता है। उसका वरदान उसे एक मनुष्य के हाथों वध से नहीं बचा सकता। यज्ञ की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, क्यों ना आप दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म ले, फिर आप मानव रूप में रावण का अंत कर सकते हैं। देवताओं को परेशान देख भगवान विष्णु ने उनकी मदद करने की ठानी। वे मुस्कुराए। वे मानव रूप में पृथ्वी पर एक महान यात्रा की तैयारी में लग गए।